वैसे तो आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर हमेशा ही डीसी कॉमिक्स और डीसी ईयू के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह से डीसी की मूवीज जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। उन्होंने पूरी की पूरी हमारी इस दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है। सारे के सारे हॉलीवुड के नंबर्स उन्होंने अपने काबू में कर लिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका कंपटीशन यानी कि मार्वल और मार्वल स्टूडियोज जो हैं उनको बिल्कुल भी कोई पूछता ही नहीं है। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो को बनाने का मकसद यही है ताकि मैं आप लोग के साथ एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि जिस तरह से हम डीसी कॉमिक्स और डीसी मूवीज़ को सपोर्ट करते हैं उसी तरह हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट जो है मार्वल कॉमिक्स और मार्वल मूवीज़ को भी करनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी भी बुरी नहीं है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आखिरकार मार्वल स्टूडियोज जो है डीसी यू से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं। तो चलिए बिना किसी और बात को किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डीसीयू ने जो है पिछले 8 सालों के अंदर जबरदस्त किस्म से अपनी 16 मूवीज को रिलीज करके एक तहलका मचा के रख दिया है। बैक टू बैक मूवीज देना और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना जबरदस्त तरीके से, ये तो जैक स्नाइडर की बहुत बड़ी काबिलियत है। जिस तरह उन्होंने हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से सबकी शुरुआत होते हुए हमें दिखाया और उस मूवी के बाद हमें जस्टिस लीग की ट्रिलॉजी देखने को मिली जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के विलन से उसने इंट्रोड्यूस कराया जो कि डार्क साइड था। और इस पूरी की पूरी ट्रिलॉजी के अंदर हमने डार्क साइड को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से देखा और उसी की वजह से ये जस्टिस लीग की मूवीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो पाई हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ मार्वल की बात करें तो मार्वल 2008 से काम करते हुआ रहा, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए था। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मार्वल स्टूडियोज ने गलत करी हैं और डीसी ने सही करके अपनी यूनिवर्स को सक्सेसफुल बनाया है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मार्वल स्टूडियोज ने अपनी पहली मूवी आयरन मैन से शुरुआत की थी 2008 के अंदर, और सबसे बड़ी जो उनसे गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को उसके अंदर कास्ट किया था। अब ये बात उस वक्त हर एक बच्चा जानता था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो हैं वो जो है ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं, वो जो है जेल गुजार कर आ चुके हैं। मतलब सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो वो बिल्कुल संजू बाबा हैं। और एक ऐसे एक्टर को किड्स की सुपर हीरो मूवी के अंदर एक लीड रोल में कास्ट कर लेना तो काफ़ी ज़्यादा खतरे वाली बात साबित हो सकती है। ये वो रिस्क था जो कि मार्वल ने लेने के बारे में सोचा था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने ये रिस्क लिया फिर भी, और ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी को बैकलैश इसी वजह से दिया है कि उसके अंदर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कास्ट किया गया था और यहीं से बेसिकली मार्वल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और वहीं अगर हम कास्टिंग की बात करें तो डीसीयू ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर्स को कास्ट किया है, जिसमें बेन एफ्लेक का नाम आता है और मार्गरेट रॉबी और इस तरह के मशहूर नाम आते हैं। और अगर हम मार्वल स्टूडियोज की बात करें, जब वहाँ पे जो है फॉक्स के अंदर फैंटास्टिक फोर की जबरदस्त किस्म की मूवीज जिन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, मार्वल ने उनको बंद कराने का सोचा जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी। और उन्होंने क्या करा कि उसके अंदर जो जॉनी स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर था जो फैन फेवरेट था लोगों का, यानी क्रिस एवांस जिसको प्ले कर रहे थे, उन्होंने उसको वहाँ से रिप्लेस करके कैप्टन अमेरिका बना दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि जॉनी स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करके कैप्टन अमेरिका बना देना कितनी बुरी बात है ये। और यही वो सारी चक्कर है जहां से मार्वल का जो है इनिशियल डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि आप लोग के साथ मार्वल के लिए अवेयरनेस पैदा की जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर भी कुछ जबरदस्त किस्म की मूवीज हैं। ऐसा नहीं है कि सारी मूवीज ही बेकार हैं। खासकर अगर हम बात करें इनक्रेडिबल हल्क, थॉर, डार्क वर्ल्ड और कैप्टन मार्वल जैसी मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं जिसने $1 बिलियन का बिजनेस किया था। हम फैंस उसको अगर 10 बार भी रोजाना बैठ के देखें तो हमारा दिल ही नहीं भरता है। उस मूवी की स्टोरी, उस मूवी का एक्शन, उस मूवी का प्लॉट ट्विस्ट ऐसा था कि हमारा कभी दिल ही नहीं भरता है उस मूवी को देख देख के। और ये मार्वल स्टूडियोज की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है मेरी नज़र के अंदर। और अगर हम मार्वल की सबसे बेकार मूवीज के ऊपर बात करें तो उसमें मेरे हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम आती है। मतलब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक जो था बहुत ज़्यादा अच्छा एक सेंस बना था हमारे पास कि थैनोस ने चुटकी बजाई है और आधी यूनिवर्स खत्म हो गई है। ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन ये बात के बारे में किस बच्चे को नहीं पता था, मुझे बताओ, कि एंड गेम के अंदर सारे के सारे लोग वापस आ जाएंगे। भाई तुम लोगों ने पहले से जो है स्पाइडरमैन का सीक्वल अनाउंस कर दिया है, ब्लैक पैंथर का सीक्वल अनाउंस कर दिया है, ये बता दिया कि फेज 4 भी आएगा, तो फिर ये तो जाहिर सी बात है ना कि एंड गेम के अंदर सारे हीरोज को वापसी आना ही था। तो इस मूवी का बनाने का क्या फायदा हुआ? तो बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर डीसी की बात करें तो उसकी मूवीज़ की सबसे ज़बरदस्त बात जो है जिसके लिए हम फैंस पागल हुए जा रहे हैं वो ये है कि वो इस रियलिटी के अंदर रहते हुए चीज़ों को बना रहे हैं। वो रियल वर्ल्ड के ऊपर चीज़ें बना रहे हैं और इसीलिए चीज़ें डार्क हमें नज़र आ रही हैं। और सबके पीछे जैक स्नाइडर का मास्टरमाइंड चल रहा है। और इसी वजह से हमने देखा कि उनकी जस्टिस लीग जो है वो कितनी ज़्यादा मशहूर हुई थी, जहाँ पे हमने देखा था कि जस्टिस लीग को जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया था और तकरीबन हमें 4 घंटे की मूवी देखने को मिली थी। हम कभी कॉमिक बुक फैंस ने सोचा नहीं था कि हम 4 घंटे की मूवी सिनेमा के अंदर देखेंगे, और हमने वो देखी। इसके बाद डीसी और वार्नर ब्रोस की तरफ से जितनी भी मूवीज आई हैं वो ज़्यादा हिट ही होते गई हैं और उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है जैक स्नाइडर को, क्योंकि उन्होंने अपनी जस्टिस लीग जो है टाइम पे जो है बना के रिलीज कर दी थी। वहीं पर अगर हम मार्वल स्टूडियोज की बात करें तो आप जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए मूवीज बना रहा है। मतलब हर मूवी के अंदर इतना ज़्यादा ह्यूमर कौन देखेगा यार।
आप अगर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 और थॉर रैग्नारोक की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो मूवी तो सिर्फ 13 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाई है ताकि वो हंस हंस के मजे लेते रहें और खुश होते रहें। हम जैसे बड़े लोग जो हैं एडल्ट्स वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा जो है डीसी को देखना प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें जो इन दी एंड मार्वल स्टूडियोज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ सके कि उसके ऑडियंस को किस तरह का ह्यूमर पसंद है और वो किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। और आगे जाके मुझे पूरी उम्मीद करता हूँ मार्वल स्टूडियोज से कि वो भी अपनी मूवीज़ को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे जिस तरह डीसी बना रहा है। तो इसीलिए मैं मार्वल स्टूडियोज से पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो देखने के बाद उनको थोड़ा सा जो है समझ में आने लग जाएगी कि हम फैंस क्या चाहते हैं उनकी मूवीज़ से। और DCU वो तो ज़बरदस्त है ही, उसके बारे में हम जितनी तारीफ़ें करें वो कम है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरे इस वीडियो के बनाने के बाद से आप में से कुछ लोग अब जो है जाके मार्वल मूवीज़ को सपोर्ट करने लग जाएंगे और DC की मूवीज़ तो आप सपोर्ट करते ही हैं। तो चलिए हंसी मजाक बहुत हो गया, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे कुछ नया करने का सोचा था। आजकल आपको पता है कि पैरेलल यूनिवर्स की मीम्स चली रही हैं, तो मैंने बोला हम ये इस बात को चेक करते हैं कि अगर एक सुपर हीरो फैन जो है पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हो तो वो क्या सोचता होगा, और ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए नीचे रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर काम करना फौरन ही शुरू कर देंगे। और अगर वीडियो को एंजॉय करा और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इसके ऊपर जितनी मीम्स बना सकते हो बनाओ, मैं सबको अपने पेज के ऊपर शेयर जरूर करूंगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इंतजार किस बात का है, इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरह का ऑसम कंटेंट हमेशा आप लोग के साथ शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। लेकिन जो लोग मुझे कमेंट्स में गाली देना शुरू हो जाएंगे कि मैंने मार्वल की बेइज्जती कैसे करी है, तो भाई मैं भी मार्वल को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये एक पैरोडी वीडियो थी जिसके अंदर हमें चीज़ों को ऑपोजिट तरीके से दिखा रहा था, इसीलिए मैंने मार्वल की थोड़ी बहुत बुराई आप लोग के साथ कर दी है। तो अगर आप लोग ऑफेंड हुए हैं तो होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।